जातिवाद जनगणना 20 साल से चिल्ला रहा हूं। 4 वर्ष इनकी सरकार थी, इनकी सरकार खूब थी, कभी याद नहीं आया। डबल इंजन उधर बताते हैं, डबल इंजन इधर भी थी। ये सबक सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, ये सबक सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर। आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसे बात करके सबको दे, 12 जातियां खाली लाभ उठा रही हैं। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। 15 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करो। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस चर्चाओं में है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विधानसभा में पिछड़ी जाति की राजनीति पर आधारित अपना दल, निषाद पार्टी और सुभा सपा के नेताओं ने सपा को करारा जवाब दिया। तीनों दल के नेताओं ने सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए सपा से पूछा कि 4 बार सरकार बनाने वाली पार्टी सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना को लेकर कोई पहल क्यों नहीं की। सरकार के सहयोगी दल अपना दल के नेता आशीष सिंह पटेल व निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा के लिए यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है, जबकि हमारे लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा है। तीनों नेताओं ने जातीय जनगणना कराने पर सहमति जताते हुए कहा कि सपा इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठा रही है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बृहस्पतिवार को विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जातीय जनगणना न कराने का आरोप लगाते हुए इन तीनों दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर पूछा था कि आप लोग इसके समर्थन में हैं या नहीं। इसी कड़ी में दूसरे दिन चर्चा शुरू होने पर तीनों नेताओं ने इस मुद्दे पर अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपना दल के नेता आशीष पटेल ने कहा कि उनके लिए यह मुद्दा नया नहीं है, उनकी पार्टी उस मुद्दे को 2012 में ही उठा चुकी है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का एक ऐसी बिंदु है जिस पर सामाजिक न्याय की बात उठाने वाले हर व्यक्ति को सहमत होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जितने भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, दल हैं, व्यक्ति हैं, सबके लिए जातीय जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथी 4 बार सत्ता में रहे हैं। 4 बार सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने एक बार भी जातीय जनगणना का विषय कभी उठाया हो तो मुझे बताएं। मान्यवर, जैसे ही विपक्ष में आते हैं जाति जनगणना की बात याद आ जाती है। मान्यवर, मैं एक विषय रखना चाहता हूं, अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना भी चाहता हूं कि ये जो जाति जनगणना का विषय 2012 से हमारी नेता जब इस सदन की सदस्य बनी पहली बार, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने कई बार यह विषय उठाया। उस दौरान 2012 से लेकर के 2017 के बीच में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने जाति जनगणना के विषय में एक भी पेन चलाया हो तो उदाहरण सदन के सामने रख दें। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि हम लोग एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नहीं हैं, गांव में रहने वाले पिछड़ों और वंचितों के बीच जाकर काम करने वाले लोग हैं। सपा भूल चुकी है कि पिछड़ी जाति के लोग गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 67 वर्ष तक मछुआ समाज के लिए मात्र 44 करोड़ ही दिए गए थे, जबकि 2014 से 2020 के बीच मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ की धनराशि खर्च किया है। इससे स्पष्ट होता है कि पिछड़ों के लिए कौन काम कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जब हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो सपा को बुरा लगता है, लेकिन जब इनके नेता मिलते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि हम मंत्री या सांसद बनने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। सामाजिक न्याय समिति 2001 में गठित हुई अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसे बात करके सबको दे, 12 जातियां खाली लाभ उठा रही है। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। क्या याद आया?
राजभर चौहान पाल बिंद के वटमल्ला याद आया? अरे कर्कवंशी बंजारा बहेला नाई गुरु लोहार कुमार याद आया? नहीं याद आया। तब तो दिखाई नहीं दिया हम लोग। अब आज जातिवार जनगणना की बात हो रही है, जब हिस्सा देने की बात कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, तब तो आपको याद नहीं आया। 15 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करो। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तब याद नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर, समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, आप घबराओ नहीं, ताली मत बजाओ। ये झूठ बोलते हैं। धन दुगुनाई सुन तो लो भाई, बतिया तो सुनोगे नहीं, पहले ही बोल दोगे। देखिए, दुगुना किया है, आप समझो। पहले जिस मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 थी, उसकी कीमत 1 लाख कर दिया है, आपको पता ही नहीं है। धन दुगुना हुआ है, कीमत महंगाई दुगुनी हुई है। आप जाओ टायर लगवाते हो, सब लोग टायर लगवाते हो। जो टायर 5,000 का था, वो टायर 10,000 हुआ, दुगुना नहीं हुआ। आप कह रहे हो दुगुना नहीं किया, किया है दुगुना, आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी खुद अपने सवालों में ही घिर चुकी है। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।